नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे डीप सीक्रेट का अगला भाग, जिसमें आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तंदुरुस्ती पाना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, नौकरी, रोजगार, कारोबार, बच्चों की खुशी, बच्चों की पढ़ाई, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, उस गोल को कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे आप पा सकते हैं, उस गोल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये मैनिफेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें आपको 2-3 तरीके आज दोबारा बताता हूं। देखिए, पहली बात हमेशा याद रखें कि हमारा अवचेतन मन यानी कि मन के 3 भाग हैं। एक चेतन मन, अर्धचेतन मन और पूरी तरह से जिसको अवचेतन मन, जो खुशियों का, शक्तियों का, अनंत शक्तियों का भंडार है, जो परमात्मा का दूसरा रूप है, जिसको पूर्ण अवचेतन मन आप कह सकते हैं। इसको कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मूल रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो अवचेतन मन को कंट्रोल करने की ताकत है, वो एक मेडिटेटर में जो मेडिटेशन लगातार करते हैं, भजन करते हैं, उनमें ये क्षमता अपने आप परमात्मा विकसित कर देता है, वो दूसरी बात। लेकिन साधारण आदमी जो कुछ नहीं करता, वो कम से कम पहला काम एक करे कि रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जैसे मेरे YouTube चैनल पे बताया हुआ है रेकी करने का तरीका। रेकी करेंगे तो आपको तुरंत फील होता है। 90% लोगों को तुरंत फील होगा, 10% को फील नहीं भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। हीलिंग आपकी 100% हो रही है। आधा घंटा आप सुबह रेकी के लिए, आधा घंटा शाम कम से कम रेकी के लिए दें, उससे आपका ऊर्जा लेवल शुद्ध हो जाएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो तीव्रता से मैनिफेस्ट होने लगेगा। यदि हो सके तो प्रॉपरली रेकी का कोर्स कर लें, कहीं भी कर लें, किसी से भी कर लें, अच्छे टीचर से, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में सक्सेस पाने का अवचेतन मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसकी कुछ टेक्निक होती है। अवचेतन मन क्या कर सकता है? अवचेतन मन से आप जो करवाना चाहें, जो प्राप्त करना चाहें, यदि कोई सोचे कि मुझे सोने के महल में सोना है, बिल्कुल प्योर गोल्ड, 24 कैरेट सोने के महल में सोना है, तो वो भी संभव है, बिल्कुल संभव है, यदि किसी का लक्ष्य यही हो। हालांकि ये पागलपन है। जीवन जीने के लिए उतना काफी होता है जिससे आप आनंद के साथ जी सकें। वो लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, लेकिन आप जो चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन में एक संकेत को बार बार डाला जाता है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स भी होती हैं, जिसमें हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी भी होती है, सम्मोहन जिसको कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो साधारण आदमी है, पहला काम सुबह शाम रेकी के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दें, जितना आपके पास संभव हो, जितना भी संभव हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप ज्यादा देंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, जब भी आप फ्री हों, एक कॉपी ले लें, कॉपी साफ सुथरी डायरी, बिल्कुल सुंदर सी डायरी लेनी है। कोई बच्चों की पुरानी नहीं बची हुई लेनी है कि आधी पढ़ी है तो आदि पे हम लिखते हैं। साफ सुथरी डायरी लें, उसको बिल्कुल एक पवित्र ग्रंथ की तरह समझें। उसके आगे अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें, नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख दें, अपनी फोटो भी चिपका सकते हैं आप पहले पेज पे। वहां पे जैसी आपकी भावना हो, परमात्मा को धन्यवाद करें, गणेश जी का नाम लिखें, जो भी आपको लिखना हो वैसे आप शुरुआत करें। उसके बाद जो भी आपके जीवन का गोल है, जो भी गोल है, एक बार में इकट्ठे गोल नहीं लिखने हैं। बच्चों की भी शादी हो जाए वो भी ठीक है, मेरी टांगों में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाए, पड़ोसी के साथ झगड़ा है वो भी निपट जाए, तो उधर उससे पैसे लेने हैं वो भी हो जाए। इकट्ठा काम करेंगे तो अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज आप असल में हो जाएंगे, अवचेतन मन नहीं होता, तो अवचेतन मन तक आप प्रॉपरली अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। एक गोल जो आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी आप फ्री हो, दिन में, रात में, यदि कुछ जीवन में पाना हो तो उसके लिए पागलों की तरह काम करना पड़ता है। और जितने लोगों ने जीवन में महत्वपूर्ण प्राप्तियां की हैं, चाहे गोल्ड मेडल जीतना हो, चाहे कुछ और हो, उन्होंने पागलों की तरह काम किया है, तब जाके प्राप्तियां होती हैं। तो पागलों की तरह काम करना, कॉपी पेन के ऊपर पहले अपना नाम, फोटो चिपका दी, उसके ऊपर अपनी फोटो नहीं है तो फोटो के बिना भी चल जाएगा, नाम एड्रेस अपना लिखते हैं, खाली नाम से भी चल जाएगा, एड्रेस लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद लिखें, जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूंगा, मैं मनीष शर्मा, ये मेरा एड्रेस है, तो ये मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? किया है लिखना है, आपने ये नहीं लिखना कि मैं प्राप्त करूंगा। यदि मुझे एसडीएम की नौकरी करनी है,
मैं चाहता हूं मुझे एसडीएम की नौकरी मिल जाए, तो मैं वहां पे लिखूंगा परमात्मा आपका धन्यवाद, मुझे मन चाहिए फलानी फलानी नौकरी देने के लिए। यह उदाहरण जो आपके जीवन का गोल हो, छोटे शब्दों में, बहुत 2 4 6 लाइनें नहीं बनानी है, छोटे से छोटे शब्दों में उसको, गैर जरूरी शब्द निकाल दें, जरूरी शब्द है बस उतना ही लिखें, प्रभु आपका धन्यवाद मेरी मनचाही नौकरी मुझे देने के लिए। तो एक ही शब्द को आपने रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक गोल पूरा नहीं होता। गोल पूरा करने की सबकी क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग तो चुटकियों में पैदा कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, मेरे पास ऐसे काफी महारथी हैं जो साधना कर करके इस लेवल तक पहुंच गए हैं। काफी का मतलब ये नहीं कोई हजारों में है, तो कुछ चुनिंदा ही, लेकिन वो इस स्थिति तक आ गए हैं जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। खाली सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए और प्रकृति अपने आप इंतजाम करती है। यहां सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, ढाबे में, वहां पे जाके आप सब्जी नहीं काटते, तड़का नहीं लगाते, रोटी नहीं बनाते, खाली ऑर्डर करते हैं मुझे ये रोटी चाहिए, उसके लिए पे कर दिया। तो पे आप क्या कर रहे हैं? आप ये लिख के कर रहे हैं, आपको इतना ही पे करना है। यहां पे प्रकृति के पास से हमें सब कुछ फ्री मिलता है, तो वहां पे इतना ही शब्द, एक शब्द, परमात्मा आपका धन्यवाद मुझे ये प्रदान करने के लिए, परमात्मा आपका धन्यवाद मुझे आरोग्यता प्रदान करने के लिए, संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करने के लिए। अब मैं इस तरह से रहता हूं। उसी शब्द को जब भी फ्री हो दिन रात आपको रिपीट करते लिखना है और साथ में धन्यवाद जरूर लिखना है। ये बहुत जरूरी शब्द है। लगातार जब धन्यवाद बार बार लिखेंगे तो अवचेतन मन अपने आप खुलने लगता है। जैसे सुबह सुबह सूर्य के साथ में फूल खिलने लगते हैं तो अवचेतन मन खिलने लगता है। तो धन्यवाद लगातार करना है और उस कॉपी को इस तरह से आपने संभालना है। उसकी कोई लिमिट नहीं, कितनी देर आप, आधा घंटा लिख सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, जब भी फ्री हो। मोबाइल को साइड पे छोड़ दें, कुछ प्राप्त करना है तो वही लिखेंगे लगातार। और साथ में दूसरा काम ये करना है, जब भी आप चलते फिरते उठते हुए, मान लो उदाहरण के लिए मुझे एक फलानी कार लेनी है, 50 लाख की कार है, तो मैं चलते फिरते उठते हुए महसूस करूंगा कि वो कार मेरे पास है और मैंने ये हाथ में उसकी चाबी पकड़ रखी है। हाथ में चाहे पेन ही पकड़ा हो, लेकिन उसको चाबी समझना है। तो मेरी बात को गहराई से समझे। जो आपका गोल हो उसको ये आपने महसूस करना है कि आप उसे प्राप्त कर चुके हैं, अब वो आपको मिल चुका है। उसको इमोशन के साथ, खुशी के साथ इजहार करना है, खुशी का, प्रभु का धन्यवाद करना है हृदय से, गहराई से, कि मुझे ये प्राप्त हो गया है। लगातार जब कॉपी के ऊपर एक ही वो कर चलता रहेगा तो मेरे पास ऐसे वैसे मैंने हजारों लोग मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मनचाही सफलता पाई है। जो चाहा है वो उनको मिला है, जो चाहा है वो उनको मिला है। स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने ये जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की है प्रभु की कृपा से। कृपा जरूर लिखना है, प्रभु का धन्यवाद जरूर लिखना है। इतना ही आप कंटिन्यूस करते रहें, इसी एक तरीके को आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि पैदा कहीं बाहर से नहीं होना है, वो आपके भीतर या अवचेतन मन में बैठा हुआ परमात्मा, उस तक संदेश पहुंचाना है, उस तक चिट्ठी पहुंचानी है। और उसके लिए आपको बार बार लिखने का क्रम करना है। सुबह उठते हुए पहले ये काम करें, रात को जब सोना है तो लिख के उसके बाद रिपीट करते करते सो जाएं। सिंपल काम, और कंटिन्यूस तब तक करना है जब तक पूरा होता है। धन्यवाद।